नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक खूबसूरत लड़की मॉडल और एक्ट्रेस बनने का सपना देखने वाली ट्यूशा शर्मा सिर्फ 33 साल की नोएडा में रहती थी। जिंदगी में रंग भरने के लिए शादी की थी, लेकिन शादी के सिर्फ 5 महीने बाद 12 मई 2026 की वो रात भोपाल की कटारा हिल्स के एक घर की छत पर ट्यूशा फांसी पर लटकी मिली। पति ने कहा यह आत्महत्या है, लेकिन ट्यूशा के माँ बाप और परिवार चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह हत्या है, दहेज प्रताड़ना है। दोस्तों, अब सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन मौत की वजह अभी भी अंधेरे में है। दोस्तों, आज इस पूरी कहानी को हम एक एक करके खोलेंगे, तो तैयार हो जाइए। ये कहानी आपको अंत तक जोड़े रखेगी। दोस्तों, जहाँ भी हमें आपको दिखाने के लिए फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको स्क्रीन पर फ़ोटो दिखाएंगे। जहाँ हमें वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ इस केस से जुड़ी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, कान में अपने ईयरफोन लगाइए और आराम से बैठ जाइए। तो सुनाते हैं हम ट्यूशा शर्मा की ये एक नई कहानी। दोस्तों, ट्यूशा शर्मा नोएडा की रहने वाली मॉडलिंग करती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। 2024 में एक डेटिंग ऐप पर समर्थ सिंह से मुलाकात हुई। समर्थ एक वकील है, अच्छी प्रैक्टिस करता है। उसकी माँ गिरबाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। परिवार अच्छा खासा लगता था। दोनों की शादी दिसंबर 2025 में हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के बाद घर में तूफान सा आ गया। ट्यूशा के परिवार और दोस्त बताते हैं कि शादी के बाद दहेज की मांग शुरू हो गई। समर्थ और उसकी माँ बार बार पैसे, गाड़ी, प्रॉपर्टी की बात करते। ट्यूशा को अपमानित किया जाता था। दोस्तों के सामने उसे गवार कहकर बुलाया जाता था। दोस्तों, ट्यूशा इस बात से बहुत परेशान थी। वो बहुत परेशान रहने लगी। उसने अपने दोस्तों को डायरी में लिखा कि मैं फंस गई हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिरकार दिनों में वो इतनी टूट चुकी थी कि अप्रैल में उसकी एमटीपी भी करानी पड़ी। परिवार कहता है ये सब प्रताड़ना का नतीजा था, लेकिन समर्थ और गिरबाला का कहना कुछ और है। वो कहते हैं कि ट्यूशा को ड्रग्स की आदत थी और मेंटल प्रॉब्लम थी। लेकिन दोस्तों, सबूत कहाँ हैं? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। अब आते हैं 12 मई 2026 की उस रात को। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में समर्थ का घर है। रात के वक्त अचानक घर में हलचल मच गई। ट्यूशा घर की छत पर एक इलास्टिक रस्सी से लटकी हुई मिली। पति समर्थ ने पुलिस को बताया कि ये आत्महत्या है। पहले पोस्टमार्टम में एम्स भोपाल ने कहा कि मौत एंटीमार्टम हैंगिंग से हुई है, यानी जीते जी फांसी लगाई गई। लेकिन ट्यूशा के शरीर पर हाथों में खरोच के निशान थे, हल्की चोटें भी मिली। परिवार ने तुरंत सवाल उठा दिए, ये चोटें कहाँ से आईं? रस्सी कहाँ से आई? घटना स्थल पर सबूत क्यों गायब लग रहे थे? दोस्तों, समर्थ पहले फरार हो गया, पूरे 10 दिन तक छिपा रहा, बाद में सरेंडर किया। सास गिरबाला सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर दहेज हत्या, क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के केस दर्ज हुआ। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया। 22 मई को एम्स दिल्ली की विशेष फॉरेंसिक टीम भोपाल पहुंची। सबका दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। सब 12 दिन पुराना था, डिस्पोज हो चुका था। फिर भी टीम ने बहुत विस्तार से जांच की, फोटो लिए, वीडियो बनाए, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट किए, विसरा जांच किया। 12 जून 2026 को ये दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई सीलबंद लिफाफे में सौंप दी गई। सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट में शरीर पर कुछ चोटों का जिक्र है, लेकिन अभी तक पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। सीबीआई अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे जांच बढ़ा रही है। दोस्तों, सीबीआई सिर्फ पोस्टमार्टम पर नहीं रुक रही, वो पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ट्यूशा का मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे डिवाइस चेक किए गए हैं। उनमें बहुत सारा डेटा डिलीट पाया गया,
साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट अब डिलीट हुए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चैट्स, कॉल, रिकॉर्ड, डायरी सब कुछ देखा जा रहा है। घटनास्थल पर रिक्रिएशन हो रहा है। डमी के साथ टेस्ट किया जा रहा है कि छत की स्थिति कैसी थी, रस्सी कैसे लगाई गई, बॉडी पोजीशन क्या था, पति और सास के बीच रिश्तों में तनाव क्या था, दहेज की डिमांड के सबूत मिले या नहीं, पड़ोसियों और दोस्तों के बयान, सब कुछ सीबीआई खंगाल रही है। ट्यूशा के माँ बाप रो रो कर कह रहे हैं कि हमारी बेटी खुश नहीं थी, हर रोज अपमान और प्रताड़ना झेल रही थी। क्या कोई लड़की इतनी आसानी से फांसी लगा सकती है या किसी ने उसे मजबूर किया? ये सवाल अब भी हर किसी के मन में है। अभी सीबीआई दोनों आरोपियों समर्थ सिंह और गिरबाला सिंह से पूछताछ कर रही है। समर्थ कहता है कि उसने ट्यूशा को नींद की गोली दी थी, लेकिन क्या यह सच है या कुछ और छुपा रहा है? दोस्तों, पूरा देश अब इस केस पर नज़र रखे हुए है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई के पास है। अगर उसमें कोई नई चोटें, कोई टॉक्सिन या नया सबूत मिला तो पूरा केस मर्डर में बदल सकता है। सीबीआई टनल व्यू जांच कर रही है। ट्यूशा के आखिरी घंटे चेक किए जा रहे हैं। सीसीटीवी, कॉल डिटेल, डिजिटल फुटप्रिंट सब कुछ चेक हो रहा है। परिवार का आरोप है दोस्तों, परिवार का आरोप है कि शुरुआत में लोकल पुलिस ने लापरवाही की और सबूत मिटाने की कोशिश की गई, इसलिए सीबीआई को बुलाना पड़ा। ये मामला सिर्फ एक मौत का केस नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। एक बेटी की, एक परिवार की। ट्यूशा को न्याय मिले, बस यही सब चाहते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ये आत्महत्या थी या दोस्तों हत्या थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई बेटियां दहेज की वजह से परेशान होती हैं। कुछ मामलों में तो उनकी जान तक चली जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? दोस्तों, आप सोचिए, एक पिता अपनी बेटी की जब शादी करता है, वो पिता अपनी बेटी को बचपन से लेके बड़ा करने तक उसे कितना प्यार करता है, और दोस्तों उसे एक पल में दूसरे घर के लिए विदा कर देता है। और दोस्तों, वहाँ उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उस माँ बाप पर क्या बीतेगी? चंद पैसों के लिए, चंद गाड़ी के लिए, क्या एक दहेज के लिए किसी की लड़की को मारना ये अच्छा रहेगा या गलत? दोस्तों, ये आपको भी पता है कि दहेज ना तो लेना चाहिए ना ही देना चाहिए, क्योंकि दहेज से ही लालच पैदा होता है और लालच से ही जिंदगियां खत्म होती हैं। तो दोस्तों, इसका समाधान क्या है कि हम दहेज लेना देना पूरी तरह बंद कर दें? शादी कोई सौदा नहीं होती दोस्तों, बल्कि दो परिवारों का पवित्र रिश्ता होता है। दूसरा, हर बेटी को अच्छी शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलना चाहिए। जब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगी। तीसरा, शादी से पहले लड़के और उसके परिवार की सोच को जरूर परखें। अगर कोई दहेज की मांग करता है तो ऐसे रिश्ते को तुरंत मना कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी लड़की के साथ दहेज के नाम पर अत्याचार हो रहा है तो उसे चुपचाप नहीं रहना चाहिए। परिवार, समाज और कानून की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, ट्यूशा शर्मा के साथ आपने देख लिया, अगर वो सामने आ जाती, मीडिया के सामने आती या अपना पक्ष सामने आके रखती तो आज वो हमारे बीच में जिंदा होती। देखते हैं दोस्तों आगे क्या सच्चाई आती है। और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने बेटों को भी यह सिखाना होगा कि दहेज मांगना गलत है। बदलाव तभी आएगा जब नई पीढ़ी इस बुराई को पूरी तरह ठुकरा देगी। जिस दिन समाज दहेज लेने वालों को सम्मान देना बंद कर देगा, उस दिन दहेज की वजह से किसी बेटी की जान नहीं जाएगी। याद रखिए, बेटी कोई बोझ नहीं है, वह परिवार की शान है। दहेज नहीं, सम्मान दीजिए, तभी एक सुरक्षित और बेहतर समाज बन पाएगा।